Assalamu alaikum. Shagufta is here, your host and your host. Welcome to SG Talks. Wishing a very happy Ramadan to all my viewers. May this month brings peace, health, and prosperity. So that's why we are here to discuss healthy eating in Ramadan with our special guest, Miss Sabine, who is a gold medalist in food science and technology. Let's know more about Miss Sabine and let's know more about healthy eating in Ramadan. Welcome, Miss Sabine. Thank you so much for having me here. I'm honored and privileged to be here on SG Talks. It's our pleasure to have you on my podcast, SG Talks. So, we want to know more about you as a gold medalist, how you have become gold medalist in food science and technology. So, मेरी journey थोड़ी सी unusual है. ऐसे कि when I decided to pursue my studies in this field, उस वक्त ये relatively unknown field थी and not many people knew about it. Yes. But it was my first choice. Since मुझे शुरू से ही food बहुत fascinate करता था और Wow. you know food का एक बहुत important impact है हमारी lives पे. Yes. जैसे हमें सर्वाइव करने के लिए फूड की बहुत ज़रूरत है. उसके अलावा इट हैज़ अ कल्चरल एंड सोशल सिग्निफिकेंस. Yes. जैसे डिफरेंट क्यूजीन्स हैं, उसको बनाने वाले डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट फूड प्रैक्टिसेस हैं. Right. दीज थिंग्स ब्रिंग पीपल टुगेदर. व्हेन आई रियलाइज दैट फूड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स जिससे हम अपने डिजीज़ से बच सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं एंड Exactly. रिजल्टिंग इन एन इम्प्रूव लाइफ क्वालिटी. Yeah. तो यू नो मेरा इंटरेस्ट फूड में ज़्यादा बढ़ता रहा. That's great. Yeah. So आपने इसके बावजूद कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, how did you started YouTube channel? सो ऐसा हुआ, मैं व्हेन आई वाज स्टडीइंग तो मेरा एक कोर्स था फूड साइंस, फूड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ पे. Okay. और उसे मुझे बहुत फैसिनेट किया. मतलब आई गॉट टू नो कि फूड का कितना इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ पे और हाउ द न्यूट्रिएंट्स हेल्प अस टू लीड अ हेल्दी नॉर्मल लाइफ. Definitely. तो उससे मैं बहुत फैसिनेट हुई. आई स्टार्टेड माई ओन हेल्थ जर्नी. फिर उसके बाद ये हुआ कि मैं जैसे दुबई मूव हुई 23 इयर्स बैक. तो Okay. यहाँ पे यहाँ पे कल्चर है पार्टीज़ का और Yes. डिनर्स का. Yes. तो उससे लाइक पार्टीज थ्रो करते करते और अटेंड करते करते आई लर्नड अ लॉट. तो फिर आई थॉट कि मुझे ये सारी चीज़ें शेयर करनी चाहिए लोगों के साथ. So- और सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मेरा बड़ा बेटा जब यूनिवर्सिटी चला गया और मुझसे दूर चला गया तो आई वांटेड समथिंग टू ऑक्यूपाई माई सेल्फ. Okay. तो फिर मैंने यूट्यूब का सहारा लिया. लेकिन ये कि इट स्टार्टेड एज अ हॉबी बट नाउ मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट हो गया है. Yeah. और सिंस ये मतलब मेरी पसंद की फील्ड भी है. Personally, मैंने आपकी वीडियोस देखी है. माशाल्लाह, you are giving a great knowledge in that. Thank you so much. Thank Like you so much. how we can maintain our health through some quick recipes. What Thank is you. available at home. You're doing a great job Thank you on so YouTube. much. Thank you. Go ahead. माशाल्लाह. तो अभी आपने कब YouTube चैनल स्टार्ट किया और आपकी अभी जर्नी कहाँ पर आकर? सिंस यूट्यूब जो है अब वो काफ़ी मुश्किल हो गया है. और 3 इयर्स बैक मैंने स्टार्ट किया था. इनिशियली ज़ाहिर है इट वाज अ पैशन प्रोजेक्ट कह Okay, सकते हैं या हॉबी कह सकते हैं. Hobby, just like, हाँ. एग्जैक्टली कि चलें कुछ करते हैं करते और हैं, इस तरह से. लेकिन ये कि जब अच्छा रिस्पांस मिलता है तो ऑफ कोर्स हमारी भी हिम्मत बढ़ती है Exactly. और मज़ीद दिल चाहता है कि अच्छी से अच्छी चीज़ें और अच्छा करें हम. एग्जैक्टली व्यूअर्स के सामने लेके आए. तो अब 3 इयर्स हो गए और थोड़ा सा सीरियसनेस भी ज़्यादा हो गई है और एक तरह से अब पैशन और बढ़ गया है. Right. तो बस अब चल रही है जर्नी, देखते हैं कहाँ लेके जाती है. अच्छा, तो आपके फैमिली में कौन आपको सपोर्ट करता है? मेरी फैमिली में से सब लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. माशाल्लाह. मेरे फ्रेंड्स और फैमिली, आई एम अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेरी ब्लेस्ड टू हैव एन अमेजिंग सर्कल ऑफ फ्रेंड्स एंड माशाल्लाह, फैमिली. माशाल्लाह. तो मेरे बच्चों से लेके, मेरे हस्बैंड से लेके, मेरे पेरेंट्स से लेके, मेरी बहन मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट है. और मेरी फ्रेंड्स का सर्कल माशाल्लाह अभी तक मतलब एवरी वीडियो एवरीथिंग आई डू दे हैव अ रिस्पॉन्स ऑन दैट माशाल्लाह. और दे अप्रिशिएट मी. तो जाहिर है फिर उससे बहुत हिम्मत बढ़ती है. माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. बहुत अच्छा लगा सुन के ये कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है. एंड करना भी चाहिए. बिल्कुल. विदाउट फैमिली सपोर्ट वी कैन नॉट डू Exactly. एनीथिंग, राइट? Exactly. So when we come to our topic, healthy eating in Ramadan, what do you think? Is it important? Healthy eating होना चाहिए? स्पेशली इन रमदान हम फोकस करते हैं. वैसे तो हर वक्त ही हमारा हेल्दी ईटिंग पर फोकस रहना चाहिए, ज़रूरी है. बट अब क्योंकि हमारा रमदान का महीना है, सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक
it's important. बिल्कुल, I think food choices have a huge role in how we experience Ramadan. जैसे हमें रोज़े में अपने sustained energy levels चाहिए होते हैं, हमारा Right. focus ख़राब नहीं होना चाहिए, overall well-being हमारी सही रहनी चाहिए, because you know it's 30 days of fasting. Yes. उसके अलावा सबसे ज़रूरी है कि हमारा फोकस ऑन इबादत भी रहना चाहिए. बिल्कुल. रमज़ान तो मंथ ही तकवा का है, हमें इबादत Exactly. हमें अल्लाह के करीब लेके जाएगी. जरूर. तो अगर हमारी फूड चॉइसेस अच्छी नहीं होंगी, जैसे अगर हम हैवी फ्राइड ग्रीसी चीज़ें लेंगे, या हम बहुत रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे, या हमारे ड्रिंक्स कैफिनेटेड होंगे, इस तरह की चीज़ें, तो हम बहुत एग्जॉस्टेड और स्लगिश फील करेंगे. वेयरएज अगर हमारी फूड चॉइसेस स्मार्ट होंगी तो हमें एक सस्टेन्ड एनर्जी लेवल रहेगा हमारा, हम बहुत देर तक सेशिएटेड रहेंगे, और Right. हमारा फोकस, अब ब्रेन फॉग नहीं होगा, हमारा फोकस मेंटेन रहेगा थ्रू आउट द डे. Exactly. So do you think that one of the reason for like eating more is the reason for brain fogging as well? Eating more and having wrong food choices Having wrong basically. food choices. मतलब आप रिफाइंड कार्ब्स जो हैं वो आपकी एनर्जी को पहले तो स्पाइक करते हैं, उसके बाद क्रैश हो जाती है एनर्जी. तो जो आप फील कर रहे होते हैं एक यानी आप समझ एकदम जाते हैं कि हमें से, बहुत हाँ. अच्छी एनर्जी आ गई, वो एकदम से जब क्रैश होती है तो आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और आप Lethargic हो जाते हो, एग्जैक्टली, और आपकी yeah. थर्स्ट भी बढ़ जाती है, आपकी भूख भी बढ़ जाती है, एंड यू फील लाइक हैविंग समथिंग. Something, yeah. Exactly. तो बहुत सारे लोग they struggle to choose what to eat in suhoor and what to eat in iftar. So can you help how to choose the right food in suhoor, what we have to eat in suhoor and what we have to eat in iftar? बिल्कुल, डेफिनेटली. हमारे सुहूर में, जैसे कि मैंने पहले कहा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, अब बहुत सारे लोग ये सब जार्गन यूज़ करते हैं, लेकिन मैं इसको मज़ीद फर्दर एक्सप्लेन करूँगी. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मतलब है होल ग्रेन्स, जैसे होल ओट्स हो गए, होल बार्ले हो गया, कीनवा हो गया. ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें दे आर अ गुड सोर्स ऑफ फाइबर. Wow. तो ये ऐसा होता है कि हमें एक सस्टेन्ड एनर्जी प्रोवाइड करते हैं Keeps थ्रू आउट full द for डे. longer time. एग्जैक्टली. Yeah. और आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. ऐसा नहीं होता कि एकदम से एनर्जी की स्पाइक है उसके बाद क्रैश हो जाए. yes. तो सस्टेन एनर्जी है. फिर हमें ऐसे फूड्स लेने चाहिए जो हाइड्रेटिंग हो, क्योंकि हाइड्रेशन इज़ अ बिग इशू ड्यूरिंग रमदान. या लोग करते हैं ना सुहूर में के ग्लासेस ऑफ वाटर दे ड्रिंक ऑन एग्जैक्टली, आई एम कमिंग ऑन दैट ऑल्सो. तो पहले तो हमने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ले लिया, उसके बाद प्रोटीन रिच फूड्स होने चाहिए, जैसे कि एग्स इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, मीट हो गया, फिश हो गई, ग्रीक योगर्ट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, चिक पीज, लेग्यूम्स, बीन्स. यानी हमारे पास वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. ऑप्शंस. एग्जैक्टली. बस हमें उसको स्मार्टली यूज़ करना है, हमें Right. स्मार्टली डिसाइड करना है कि हमें क्या चीज़ें चाहिए, क्या पोर्शन चाहिए, व्हाट कितना क्वालिटी एंड खाए, क्वांटिटी. कैसे खाए, right. एग्जैक्टली. तो प्रोटीन क्यों इंपॉर्टेंट है? हमारी मसल मेंटेनेंस के लिए. उसके अलावा इट ऑल्सो कीप्स अस फुल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. फिर थर्ड चीज़ हमारे पास आ जाती है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. प्रोटीन्स के बाद हाइड्रेटिंग फूड्स हमें लेने चाहिए, और हेल्दी फैट्स लेने बहुत ज़रूरी हैं. जैसे कि हेल्दी फैट्स में हो गए ऑलिव ऑयल हो गया. वी आर लकी टू बी इन अ कंट्री जहाँ पे हमें एवोकाडोज अवेलेबल हैं. एवोकाडोज का बहुत हेल्दी फैट होता Is है. it? एग्जैक्टली. इट्स अ हेल्दी फैट. इट्स एन अमेजिंग सोर्स ऑफ हेल्दी फैट. Oh. और हेल्दी फैट हमें क्यों ज़रूरी है? हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे नॉर्मल ब्रेन फंक्शनिंग को प्रमोट करता है. उसके अलावा Okay. कीप्स अस फुल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. That's really a good point Exactly. to know. Yeah. You know, a lot of people don't know about it. उसके अलावा अच्छी like कम क्वांटिटीज में या नॉर्मल क्वांटिटीज में घी और बटर इज आल्सो वेरी गुड. ऐसा Usually, नहीं. I know that avocado is a healthy fruit, but many of we avoid that fruit because of that, that taste of avocado. And the texture also. Texture also, yes. लेकिन आप उसको स्मार्टली यूज करें, ये बहुत अमेजिंग सोर्स है That's great हेल्दी to फैट know, की. yeah. Yes. तो ये अगर हम इस तरह से अपने सहूर को और इफ्तार को प्लान करेंगे, इफ्तार के लिए तो पूरी एक, मेरे घर में तो एक पूरी पॉलिसी है अच्छा. कि 1 meal 1 snack with fruit salad. That's हम good. इसको इससे एक्सीड नहीं करते, बिकॉज वी आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस. हम जितने स्नैक्स बनाते जाएंगे, Exactly, हम खाते एग्जैक्टली वही ना, वो हमें कहाँ जाएंगे, वो हमारे अंदर ही जाएंगे. और ऑफ क्योंकि कोर्स वेस्ट नहीं करना है, एग्जैक्टली, खाना है बिल्कुल बस. बिल्कुल. तो Right. इस वजह से मैंने बड़ा स्ट्रिक्टली इसको ये पॉलिसी रखी हुई है कि एक स्नैक होगा, एक मील होगा. Yes, our viewers also can copy this policy. Of course, yeah? of course. Can you repeat that once? हाँ, this is a 1 meal and 1 snack policy along with fruit salad, या जिसे हम फ्रूट चाट कहते हैं, और वो तो हमारे लिए ज़रूरी ही होती है रमज़ान में. Yes, great to know that. So खाने के बाद अगर हम बात करें तो
hydration is a very big issue. What are the best ways to stay hydrated during Ramadan? ये बिल्कुल आपका बहुत वैलिड पॉइंट है। कितनी ही दफ़ा हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हम सुहूर में वी चग लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर, उसके बाद विद इन एन आवर एंड 2 or 3 trips to washroom we are feeling thirsty again. That's what. तो हमें इसको स्मार्टली हैंडल करना है। मतलब हम ऐसा करेंगे कि हमारी फूड चॉइसेस ऐसी हों कि हम हाइड्रेटिंग फूड्स लें। यू सी वी हैव टू ईट वाटर एज वेल, इट्स नॉट ओनली अबाउट ड्रिंकिंग, वी हैव टू ईट वाटर। Wow, that's a good point. एग्जैक्टली। Yes. एंड हाउ वी डू दैट कि एक कुछ फूड्स होते हैं जैसे कि वाटरमेलन है, क्यूकम्बर है, आइसबर्ग लेटिस है, ऑरेंजेस हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं, Yes. दे हैव वेरी हाई वाटर कंटेंट। जब हम और उनमें फाइबर भी अच्छा होता है। जब हम ऐसे फूड्स देते हैं तो ये होता है कि ये देर तक हमारी बॉडी में रहते हैं, यू नो, आहिस्ता आहिस्ता अपना वाटर रिलीज So करते is it रहते हैं। okay to have fruits in suhoor? Yeah, of course. Do you know it's a sunnah to have watermelon with dates in sahur and iftar. MashaAllah. Yeah, and watermelon is 99% water. तो इस तरह की चीज़ें हमें बहुत हमारी एनर्जी भी सस्टेन करती हैं, हाइड्रेशन रहती है। उसके अलावा और भी बहुत अच्छी कुछ ऐसी टिप्स जो कि हमें हेल्प करती हैं, वो ये है कि अगर हम बहुत ज़्यादा कैफिनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं या हम ओवरली सॉल्टी फूड लेते हैं तो क्या होता है, उससे हमारा थर्स्ट लेवल बढ़ जाता है, और कैफ़ीन तो डिहाइड्रेटिंग होती ही है, तो हमें वो अवॉइड करने चाहिए। फिर कुछ ऐसे फूड होते हैं जैसे चिया सीड्स हैं, Wow, yes. दे एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ वाटर, Yes. राइट, और हम उसको उसी तरह लेते हैं। व्हेन वी कंज्यूम देम तो वो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी में हम अपना Water फ्लूइड content, रिलीज करते हैं। एग्जैक्टली, yes. एंड वी कीप hydrated True, throughout true, the day. True. Yeah. Yes. So after listening to you, I'm thinking like how bad our eating habits are, and what we think like, okay, अभी ये खा लिया, अभी ये पी लिया, ये कर लिया. One after one, we were like storing in our stomach. That's it. Exactly, We're not exactly. doing, honesty with our body. इसके लिए भी मैंने एक प्लान पूरा डिवाइस किया हुआ है इफ्तार के लिए, क्योंकि इफ्तार के बाद ऐसा होता है कि आपको फ़ौरन ही मगरिब पढ़नी होती है, उसके बाद थोड़ी देर में आपको तरावी पढ़नी होती है। Right. इफ़ यू आर फीलिंग टू फुल, टू हैवी, ये इबादत हमारी इफेक्ट होती है, राइट? Right. तो मुझे ऐसा लगता है कि एक आइडियल सिनेरियो में हमें ये करना चाहिए कि व्हेन वी ब्रेक आवर फास्ट, हम डेट्स से फास्ट ब्रेक करें, जैसा कि सुन्ना भी है, और डेट्स में माशाल्लाह। बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत Yes, सस्टेन्ड, quick energy एग्जैक्टली, और वो हमें इमीडिएटली हमारी एनर्जी लेवल्स को बैलेंस करता है। उसके अलावा फिर हमें हाइड्रेशन ज़रूरी है, हम कोई भी हेल्दी ड्रिंक्स हम ले सकते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ। उसके अलावा आपको यकीनन ये पता होगा कि अरब कल्चर है कि ये लोग सूप्स से Yes. ब्रेक करते हैं अपनी फास्ट Fast को। को, डू यू right. नो इट्स एन अमेजिंग सोर्स फॉर हाइड्रेशन। ऑल्सो आपको फ़ौरन फाइबर और आपके प्रोटीन्स, कार्ब्स सारे मिलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छे स्लो और सस्टेन्ड रिलीज के साथ। Wow. तो आप इमीडिएटली सेशिएटेड फील करते हैं। उसके बाद आपने सूप से या फ्रूट से या डेट से आपने अपनी इफ्तार की, और आपने जो एक स्नैक बनाया आपने वो स्नैक ले लिया। फिर आप जाएं अपनी मगरिब पढ़ें, अपनी बादा करें, जो भी आपको वहाँ पे करनी है। फिर हम लोगों के कल्चर में चाय के बगैर तो दिन गुजरता नहीं, Right. तो हम फ़ौरन चाय लेते हैं। उसके ऑल्टरनेट्स हैं, आप हर्बल टीज़ ले सकते हैं, इस तरह के कोई जैसे इन्फ्यूज़ ड्रिंक्स होते हैं, क्यूकम्बर इन्फ्यूज़ या yes. लेमनेड, इस तरह की कोई चीज़ ले सकते हैं, वरना चाय भी ले सकते हैं, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। उसके Really? बाद आप थोड़ा अपने आप को ब्रेक दें, क्योंकि हमारे स्टमक से हमारे ब्रेन को जो सिग्नल जाता है कि वी आर फुल, इट टेक्स अराउंड 8 to 10 minutes. 8 to 10 minutes. तो उतना ब्रेक तो हमें देना बनता है। बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं है कि हम दिन भर रोज़ा रखें तो चलो अभी सब एक साथ सुबह का खा लेते हैं। एग्जैक्टली। So this is really a very great technique. We have to बिल्कुल। follow this. फिर हम तरावी पे जाने से पहले अगर हम अपना मील लेना चाहें तो वो आप एक मील लें। इस तरह जब हम ब्रेक्स में खाते हैं ना तो हम बहुत फुल नहीं होते, और जैसे जैसे हम खाते भी रहते हैं और हमारा डाइजेशन भी स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि सिस्टम चोक हो जाए, आपने सारी चीज़ें इकट्ठे डाल दी। So इससे हम ओवर ईटिंग भी अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल तरावी पढ़ के आए, फिर आपको अगर कोई स्नैक चाहिए, इफ़ यू आर फीलिंग, आप कोई स्नैक लें, फ्रूट्स लें, और उसके बाद तो सोना ही होता है, तो देन यू गो टू स्लीप। Yes. तो आई नाउ हैव स्टार्टेड रिलीजियसली फॉलोइंग दिस, और मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। आप Yes. यकीन करें, मेरी ओवरऑल हेल्थ पे और ओवरऑल मेरे समझें कि जो मेरा रूटीन है फॉर फॉलोइंग माय इबादा एंड एवरीथिंग, वो बहुत इन्फ्लुएंस हुआ है, और पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस Definitely, हुआ है। we have to focus on these things only. ना कि Ramadan means only fasting and eating, not that. Exactly. Yeah? So portion control is very important in Ramadan too. Definitely. Mashallah, that's a really very great point. So, what are some simple homemade Ramadan drinks? मैं प्रेफर करती हूँ हम रमज़ान में कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ करें, जो
बाज़ार से जो आप ड्रिंक्स लेते हैं उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है, एडिटिव्स होते हैं, कलर्स होते हैं, ज़ाहिर है वो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। बिल्कुल। तो नेचुरल ड्रिंक्स में मैं अपने चैनल पे भी शो कर चुकी हूँ, बादाम का शरबत बहुत अच्छी सस्टेन्ड अच्छी एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है। उसके अलावा लेमनेड्स बहुत अच्छी चॉइस है। आप मत शुगर यूज़ करें, स्वीटनेस इस्तेमाल कर लें, आप कोकोनट शुगर इस्तेमाल कर लें, Yes. नेचुरल सोर्सेज। उसके अलावा आजकल तो बहुत सारी रिप्लेसमेंट्स आ गई हैं। एग्जैक्टली Yeah. उसके अलावा फ्रूट स्मूदीज हो गए, बेरी स्मूदीज Date हो गए, syrup भी use कर डेट सकते हैं। सिरप यूज कर सकते हैं, बनाना डेट का जो शेक है वो इतना फुलफिलिंग होता Healthy है। है। एग्जैक्टली और वो आपको सारे वो न्यूट्रिएंट्स देता है जो आपको एक फास्ट एंड को दिस ब्रेक टाइप करने के ऑफ बाद शेक्स चाहिए। इससे बच्चे भी खुश हो जाते हैं, जो छोटे डेफिनेटली, बच्चे होते हैं एग्जैक्टली वो रोजा एग्जैक्टली रखते हैं, हेल्दी राइट? ईटिंग इज नॉट बोरिंग, ट्रस्ट मी। Yeah, आप चाहें तो उसको definitely. बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ट्रू 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 ट्रू। तो आप अपने चैनल पे ये सारी चीजें शो करती हैं? जी, मैंने अभी लेटली अपने चैनल पे क्विक और हेल्दी सहूर रेसिपीज़ शेयर की हैं, जो कि जिसका मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और वो सब ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। मैं काफ़ी अरसे से उनको कर रही थी अपने कर रही साथ और ट्राई हैं। कर रही थी, तो मुझे लगा कि ये मुझे शेयर Yeah, we करनी can see चाहिए। you, mashallah. Mashallah, you're not looking like Thank a mother of 3 young, you know. अल्हम्दुलिल्लाह, my माशाल्लाह। genes have to do with this also। माशाल्लाह माशाल्लाह। सो इनका एक चैनल है सबीन्स प्रिटी टेबल करके, तो मैं लिंक यहाँ पर दे दूँगी। आप वहाँ पर जाके इनकी सारी रेसिपीज़, जो भी टिप्स हैं सबीन की, वो सारी आप देख सकती हैं एंड फॉलो कर सकती हैं। अच्छा जी, तो मेरे चैनल पे नॉट ओनली मेरी सालों से ट्राइड और टेस्टेड रेसिपीज़ हैं, बल्कि उसके अलावा मैं उसमें टेबल प्रेजेंटेशंस, फूड प्रेजेंटेशंस, डिफरेंट अच्छा। टेबल स्केप्स और टेबल सेटिंग्स भी सिखाती हूँ। अच्छा। और वो भी मेरा एक इंटरेस्ट का समझें कि मेरा एक इंटरेस्ट का एरिया है और मुझे बहुत अच्छा लगता सो है यू आर उससे related। मल्टीटास्कर माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आके बहुत सारी चीज़ें सीखी, तो मैंने सोचा शेयर करनी चाहिए सबके साथ। डेफिनेटली डेफिनेटली, हाँ, ये बहुत अच्छा काम कर रही है आप। जो काम हमें आता है वो हम दूसरों को भी Exactly, सिखाएं, तो यही उसमें मजा point है। कुछ और होता बिल्कुल है। बिल्कुल यही point है। राइट। सो डू यू थिंक प्रेजेंटेशन प्लेज अ रोल इन डेवलपिंग हेल्दी ईटिंग हैबिट्स? हाँ जी, बिल्कुल। अगर हमारा फूड विजुअली अपीलिंग होगा तो इट विल मेक आर द हेल्दियर चॉइसेस मोर एंटाइसिंग। जैसे कि अगर हम एक हेल्दी मील स्मार्टली प्रेजेंट करते हैं, लाइक विद वाइब्रेंट कलर्स Just like salad. एग्जैक्टली Yeah. या फ्रूट्स कट इन डिफरेंट वेज, Yes. ताकि बच्चों को थोड़ा अट्रैक्ट करें, उन्हें एक्साइटिंग लगे और एक अच्छे इनवाइटिंग एटमॉस्फेयर में हम उसको प्रेजेंट करेंगे, तो वो ऑफ कोर्स नॉर्मल सिंपल मील भी बहुत स्पेशल Special, हो हाँ। जाएगा। एग्जैक्टली उसके अलावा टेबल प्रेजेंटेशंस में सिर्फ यही चीज़ें नहीं आती हैं। आपको पता है हेल्दी ईटिंग की एक बहुत अच्छी एक हेल्दी ईटिंग करने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप स्मॉलर प्लेट्स, स्मॉलर बोल्स और स्मॉलर स्पून्स इस्तेमाल करें। Yes. तो यू नो यू एंड अप That's a having trick smaller to meals. control portions Exactly, also. Yes. exactly. That's और really अगर आपका कहते हैं ना कि जो अच्छा दिखता है वो अच्छा लगता है, लगता है। तो दिखना अच्छा बहुत ज़रूरी है। और आप सिंपल मील को भी बहुत अच्छा विजुअली अपीलिंग बना सकते हैं, ताकि वो आपके बच्चों को या आपको बहुत टेम्पटिंग लगे। Wow, that's good, really. So finally, what is your top tip for our viewers to maintain healthy diet in Ramadan, throughout Ramadan? I think having nutrient dense suhoor options and breaking your fast with breaks and you know having smart choices will be my top tip, क्योंकि इसके अलावा तो हम एक वक्त में बहुत सारा खाना अपने आप के अंदर फिल करके दैट्स नॉट एन ऑप्शन एनी मोर। यू नो विद एज एंड विद टाइम हमारे अंदर इतनी अवेयरनेस आ गई है और हमें इतना पता है हेल्थ के बारे में, तब भी अगर हमारे ऑप्शंस हम अच्छे ऑप्शन सेलेक्ट नहीं change करेंगे करें, हाँ। तो इट्स नॉट डन, मतलब इट्स नॉट फेयर टू True, यू, true. राइट? Yes. So as a woman, now you know that जब रमदान आता है तो एक वुमेन ऑलवेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एवरीवेयर, दैट्स ट्रू। बट जब रमदान में लेडी है वो सारे कामों के पीछे लग जाती है, अपने आप को भूल जाती है, मे बी ऑल्सो शी स्किप्स हर सलास, या तो वैसे भी अल्लाह पाक ने भी इतनी नेकियां दी है कि अगर वो खड़ी होकर कुछ काम भी कर ले तो उसके पीछे नेकियां हैं। So what do you suggest, like as a woman, how much it is fair that we will leave our ibadah and we will see like cooking, kitchen में ही रहना दिन भर? तो इसके रिलेटेड में आप क्या बोलना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि एक्चुअली यू लीड बाय एग्जांपल, राइट? मैं ऐसा करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल आसान है कि आप अगर टाइम मैनेजमेंट करें और आप अपना थोड़ा सा मील प्रेप वगैरह कर लें पहले से, तो देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि आप अपनी
आप अपने सोल को भी नरिश करेंगे रमज़ान में, अपनी बॉडी को भी नरिश करेंगे। Yes. और एक्चुअली रमज़ान इज़ नॉट अबाउट ईटिंग, ये तो है ही स्पिरिचुअल मंथ, तो इसमें तो हमें अपने सोल को ही नरिश Yes, करना है ये तो बेसिकली। ये सारे तो हम रमजान के बाद भी खा सकते हैं, Exactly. रमजान से पहले भी खा सकते हैं। एग्जैक्टली And the same way we can sit with the family every day if you want, you can do iftar. डेफिनेटली, Yes. बिल्कुल बिल्कुल। बट रमजान में तो स्पेशली स्पिरिचुअल होना बिल्कुल ज़रूरी बिल्कुल। है। और मैंने अपने चैनल पे भी मैंने बताया है, और मैं आपको मज़ीद भी अपने चैनल पे बताऊंगी कि मैं किस तरह अपनी टाइम मैनेजमेंट करती हूँ। इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी कोई सलाह स्किप नहीं की, मेरे बच्चों ने भी कभी नहीं की। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी पूरी सलाह भी मेंटेन करते हैं, अपनी एक्सट्रीम कोशिश करके। वैसे अपनी एग्जांपल्स नहीं देनी चाहिए और ना अपने बारे में बहुत ज़्यादा बताना चाहिए, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ कि यू नो एग्जाम्पल you के लिए। have to appreciate people by showing some डेफिनेटली example, right? डेफिनेटली। So और that's आई हैव वर्कड अप टू इट, मतलब मैं इस पॉइंट तक वर्कअप करके आई हूँ अपनी आहिस्ता आहिस्ता। टाइम मैनेजमेंट को मैंने बेहतर किया। मील प्रेप्स मैंने अपनी 2 वीडियोस डाली हैं जिसमें मैंने पहले से मील प्रेप्स की हैं। मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, स्नैक्स के लिए मैं मील प्रेप करती हूँ और मील में उसी वक्त बनाती हूँ, क्योंकि आपका जो मील है वो जितना फ्रेश होगा, आपके न्यूट्रिएंट्स आपको उसी वक्त उसी उतने वक्त अच्छे मिलते मिलेंगे। हैं। या दिस इज तो मैं हमेशा, मेरी कोशिश होती है कि मैं मील उसी वक्त बनाऊं फ्रेश, लेकिन स्नैक मैंने पहले से प्रिपेयर किया होता है। और यकीन करें मैं इफ्तार से 2 घंटे पहले किचन में जाती हूँ, और उसके बाद भी मैं वापस आ जाती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने अस्कार पढ़ने का, अपनी इबादत करने का भी मौका मिल जाता है। This is what we have to do. Yeah, so everything we can include in our routine to maintain ourselves. Or as a woman, you have to think about yourself. So on this Women's Day, what message you want to give, especially for the women's? So on this Women's Day, let's celebrate our resilience, our strength, and our kindness. Amidst all the roles we play, the most important role we play is of a mother and of a woman that we are. Self-care is not selfish, it's essential. You deserve love, care, and kindness, not from others, but from yourself also. So keep shining, keep thriving, and happy Women's Day. So that's really very great discussion with Miss Sabeen on healthy eating in Ramadan. आपने सुना होगा, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आप नोट डाउन करें, एंड डेफिनेटली आप अपने हेल्थ के लिए वर्कआउट करें, एंड अपने घर में एक ऐसा माहौल क्रिएट करें सबके लिए हेल्दी रहे, और spend your Ramadan in a healthy way. So all the best to you. Happy Ramadan to all of you. Keep watching, keep shine and grow with SG Talks. Thank you.